आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भारत ये कह रहा है कि कश्मीर को अब डिस्प्यूटेड आइटम्स की लिस्ट से रिमूव कर दो। पूरी तरीके से इसको रिमूव कर दो, क्योंकि अब ये आउटडेटेड एजेंडा हो गया है। भारत का कहना बिल्कुल सही है, ये आज नहीं पहले ही कर देना चाहिए था। लेकिन दोस्तों, ये होगा नहीं, बहुत मुश्किल है। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में, अगर आप यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट अंग है यूनाइटेड नेशंस का, तो अगर आप उसका फॉर्मेशन देखिए तो वहां पे टोटल 15 मेंबर्स हैं। वैसे तो पूरी दुनिया ही मेंबर है, लेकिन जिनकी अथॉरिटी है तो 5 परमानेंट मेंबर तो रहते ही रहते हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 में जीते थे। बाकी 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो इन सबका हम देखते हैं, जब ये वोट करेंगे तो यहां पे स्पेशली अगर परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो यहां पे इसको हटाने के लिए पांचों के पांचों एक मत होने चाहिए। चाइना पाकिस्तान के साथ है, चाइना हमेशा वीटो करेगा। तो मुश्किल है इस तरीके से, जब तक चाइना परमानेंट मेंबरशिप है उसकी, तब तक इस तरीके के स्टेप्स नहीं लिए जा सकते। लेकिन भारत का बहुत ही स्ट्रांग स्टांस है कि जम्मू एंड कश्मीर अब आउटडेटेड एजेंडा हो चुका है। ज्यादा आपको जानना है तो मैंने जम्मू एंड कश्मीर के इतिहास पे 1846 से लेकर 1900 नहीं 2019 तक ये पूरा मैंने कवर किया है। आप देख लीजिएगा, चैनल पे अवेलेबल है। इंस्टा पे मैं आ गया हूं। आप लोग बोल रहे थे ना एक साल से इंस्टा पे आ जाओ, इंस्टा पे आ जाओ। मैं आ गया हूं, जाइए और फॉलो करिए। और ट्विटर पे भी आ गया, मतलब ट्विटर पे तो मैं हूं ही। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दोनों के लिंक दिए हैं, वहां से आप क्लिक करके मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो भारत ने यह कहा है कि अब कोई भी डिस्कशन ना हो, बस अब जम्मू एंड कश्मीर को लेकर कोई भी डिस्कशन नहीं होने चाहिए, और इसको अब आउटडेटेड एजेंडा आइटम की लिस्ट में डाल दो। क्योंकि अब ये जो एजेंडा है ये आउटडेटेड हो गया है। देखो एक्चुअली क्या है, मैं थोड़ा सा इतिहास समझा देता हूं आपको। यूनाइटेड नेशंस में सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स जो है वो डिस्कस किए जाते हैं, है ना। 1919 में बनी लीग ऑफ नेशंस, जिसकी इतनी अथॉरिटी नहीं थी। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूनाइटेड नेशंस आए, जो कि बहुत स्ट्रांग थे। कुछ भी हो, यूनाइटेड नेशंस के ज्यादातर प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, लेकिन स्टिल यूनाइटेड नेशंस के पास ज्यादा पावर है, काफी ताकत है। सैंक्शंस लगा सकता है, कार्रवाई कर सकता है, पीस कीपिंग फोर्स भेज सकता है। अब हुआ क्या दोस्तों कि जैसे ही भारत आजाद हुआ, इधर पाकिस्तान ने भारत पे, मतलब कश्मीर को इन्वेड कर दिया। क्योंकि राजा हरि सिंह ने बोला था ना हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना भारत के साथ जाएंगे। अब दोस्तों, पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर उसके पास हो जाए, ठीक है, कश्मीर उसके पास आ जाए। तो पाकिस्तान ने कबाइलियों को कश्मीर में भेज दिया और इन्होंने लूट खसोट जो है वो चालू कर दी। बहुत बुरी हालत कर दी दोस्तों। फिर यहां पे राजा हरि सिंह ने अक्टूबर में यहां पे हम देखते हैं कि उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया। कश्मीर जो है भारत के पास आ गया। अब उसके बाद इंडियन फोर्सेस गई और इंडियन फोर्सेस ने जो कबाइली थे, जो पाकिस्तानी थे, उनको पीछे ढकेलना शुरू किया। पीछे ढकेलते 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 जब ढकेलते ही जा रहे थे, तब तक भारत चला गया यूनाइटेड नेशंस। अब जैसे ही भारत यूनाइटेड नेशंस गया, वहां पे फिर आपको पता है कि रेजोल्यूशन आ गया, सीज फायर स्टैब्लिश हो गया, ठीक है, कि अभी कोई कुछ नहीं करेगा, हम यहां पे प्लेबिसाइड कराएंगे। तो 1948 में रेजोल्यूशन 47 आया। ये आई होप आपको पता ही होगा, मैंने कई बार बताया है। इसमें यह बोला गया यूनाइटेड नेशंस में कि देखो ऐसा है, सबसे पहले जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड पीओके जो है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, कश्मीर जिसको आजाद पाकिस्तान जिसको आजाद कश्मीर बोलता है। तो हुआ क्या कि जब भारत जो है वो पीछे ढकेल रहा था फोर्सेस को, तो वो हालांकि पूरा पीछे ढकेल देता, हो सकता है हम लाहौर तक भी चले जाते, लेकिन तब तक जो ये इशू है वो यूनाइटेड नेशंस में चला गया। अब जैसे ही यूनाइटेड नेशंस में गया तो रेजोल्यूशन 47 आ गया। तो वहां जहां यथास्थिति जो जैसा था वहीं पे ही सब रहे, ठीक है। उसके बाद ना कोई पीछे गया ना कोई आगे आया, सीज फायर स्टैब्लिश हो गया। तो अब हम ये देखते हैं कि रेजोल्यूशन 47 में यह बोला गया कि सबसे पहले तो पाकिस्तान के नेशनल्स, याद रखिएगा, यूनाइटेड नेशंस ने भी एक्सेप्ट किया कि पाकिस्तान के नेशनल्स थे, ठीक है। तो पाकिस्तान के जो लोग हैं सबसे पहले वो पीछे हटे। फिर इंडियन आर्मी जो है वो धीमे धीमे अपनी जो फोर्सेज है वो कम करेगी, और तब जाके हम प्लेबिसाइड करवाएंगे, प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर को रखेंगे। अब ये दोस्तों आज तक हो नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान कभी ऐसा करेगा नहीं। तो सबसे पहले अगर प्लेबिसाइड नहीं हो पा रहा है तो पाकिस्तान की वजह से नहीं हो पा रहा है। अब तो प्लेबिसाइड की बात ही खत्म, क्योंकि 370 हमने हटा दिया 5 अगस्त को, ठीक है। तो अब दोस्तों क्या है कि तब से लेकर कई बार इस इशू को डिस्कस किया जा चुका है यूनाइटेड नेशंस में। 1947, 1948, फिर 50, 51, 52। लास्ट टाइम प्रॉपर तरीके से इसको 65 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हुआ था, तब इसको डिस्कस किया गया था, ठीक है। उसके बाद से इसको
ऑफिशियली डिस्कस नहीं किया गया है। ऑफिशियली इसको एक बार भी, इनफॉर्मल मीटिंग्स होती रहती हैं, साइड बाय साइड मीटिंग्स होती रहती हैं, लेकिन वो दोस्तों ठंडे बस्ते में चली जाती है, उसका कोई रिजल्ट नहीं होता है। ठीक है, तो भैया इतने सालों से इस एजेंडा को तो डिस्कस ही नहीं किया गया था, इसीलिए भारत कह रहा है कि अब इसको आउटडेटेड एजेंडा घोषित कर दो, कोई फायदा नहीं है। जो बाकी के इश्यूज है ना वो लगातार डिस्कस होते हैं, लेकिन कश्मीर का तो इशू डिस्कस ही नहीं हो रहा है। और अब तो कश्मीर 370 भी हमने हटा दिया है, तो क्या फायदा। भारत का कहना बिल्कुल सही है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया बहुत मुश्किल है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में जो परमानेंट मेंबर है ना, 5 महानुभाव बैठे हैं, देखिए सब कोई भारत के फेवर में है, लेकिन चाइना भारत के फेवर में नहीं, वो हमेशा वीटो कर देगा। भारत की परमानेंट मेंबरशिप में चाइना ही तो ग्रहण लगा के बैठा है, बल्कि हमने चाइना को परमानेंट मेंबरशिप दिलवाई। क्या आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट मेंबरशिप भारत को ऑफर हुई थी, लेकिन हमने ठुकरा के चाइना को वो दे दी। और आज चाइना ही जो है हमारी परमानेंट मेंबरशिप, क्योंकि जितने जो 4 मेंबर्स हैं, 4 परमानेंट मेंबर हैं, अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रशिया, वो कह रहे हैं कि भारत परमानेंट मेंबर हो जाए, लेकिन सिर्फ चाइना वीटो कर रहा है। तो चाइना जो है भारत के सपनों को, जब तक वो परमानेंट मेंबर है, और चाइना हट तो सकता नहीं है, वो पूरा नहीं होने देगा। तो ये दिक्कत है, लेकिन ये स्टांस बहुत ही बेहतरीन है, बहुत अच्छा है भारत की तरफ से। एक वर्चुअल इनफॉर्मल मीटिंग हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के जो यूनाइटेड नेशंस एम्बेसडर है मुनीर अकरम ने फिर से जम्मू एंड कश्मीर का मैटर जो है वो फ्लैग कर दिया। फिर से यहाँ पे आपको पता है कि पिछले साल 5 अगस्त को जब हमने 370 लगाया था, तो लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि ये मैटर जो है यूनाइटेड नेशंस में जाए। गया भी है, मीटिंग भी हुई है, लेकिन एज सच उसका कोई रिजल्ट अभी तक नहीं निकला है। ठीक है, जनवरी में हुई, फिर अभी अगस्त में हुई, तो यहां पे कुछ खास हुआ नहीं है। तो यही भारत का कहना है कि अब ऐसा है कि इसको हटा दो, बेस्ट रहेगा। समझ गए, ये आप देख सकते हैं ना, 5 नवंबर 1965 को उसको लास्ट कंसिडर किया गया था, उसके बाद एक बार भी कश्मीर मुद्दे को डिस्कस ही नहीं किया गया। सिंपल सी चीजें हटाओ, लेकिन वही है ना कि इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको पसंद आया होगा। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे वीडियो है मेरा, आप देख लीजिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।